भी सुना होगा ममता बनर्जी ने जैसा बयान दिया है महिलाओं के लिए, और मुझे ये लग रहा था कि शायद हमारे लिब्रांडो गैंग और कम्युनिस्टों ने, या वो जो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी क्रांतिकारी महिलाएं अपने डिबेट में, टीवी डिबेट में बड़े बड़े शोर मचाती हैं, बकवास करती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, उन लोगों को शायद पता नहीं होगा, इसलिए नहीं बोली, वरना वो तो क्रांतिकारी हैं, वो तो लड़ने मरने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। इसी तरह का बयान अगर किसी और ने दिया होता तो अब तक शायद रुदाली की तरह रोना शुरू हो जाता, और अब तक तो पता नहीं कितनी डिबेट हो जाती, कितनी मीटिंग हो जाती। लेकिन सब जैसे कि किसी ने कुछ खा लिया हो और वो चुपचाप भांग पी के सोए पड़े, किसी का कोई बयान नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे कि ममता बनर्जी ने कोई गलत बात की ही नहीं है। बड़े शर्म की बात है, किसी भी बयान को सुनने के बाद, किसी गलत काम को देखने के बाद कोई मर्डर हो जाए, कोई किसी को रेप कर दे, कोई किसी का किडनैप कर ले, कोई टेररिस्ट हो, कुछ भी हो, सारी चीज उसके इर्द गिर्द ये गैंग सारी चीजें सोच के बोलना शुरू करता है। मरने वाला कौन था, कौन सी जाति का था, कौन से धर्म का था, कौन से देश का था, कौन से राज्य का था, उस राज्य में सरकार कौन सी है, ये सारी विश्लेषण करने के बाद इनका मुंह खुलता है। और अगर उसमें भी साफ लिख जाए कि कोई समुदाय विशेष का बंदा है तो बिल्कुल सांप सूंघ जाता है, बिल्कुल सरेंडर, एकदम कहीं दब के बैठ जाते हैं। यही हुआ इस वाले प्रकरण में। ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिया कि अगर आप उसे रिपीट करें तो बेशर्मों को पता नहीं क्या हो गया कि किसी ने कुछ बोला ही नहीं, जैसे किसी कुछ बात ही नहीं हुई, ऐसे सन्नाटा सा छाया हुआ है। कहाँ मर गए ये लोग जो अभी अनिरुद्धाचार्य के ऊपर इतने शोर मचा रही थी, वो सारी कहाँ चली गई? अब किसी गुरु ने कुछ बोल दिया तो पागल हो जाती हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया, और वो कह रही है सरेआम की रात को क्यों निकली, निकलना ही नहीं चाहिए, तो उसी की गलती है। इन सारे शब्दों को उसने तो पूरा खुल के बोला है, कुछ छुपाया नहीं, कोई वो नहीं है उसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। वो साफ साफ बोल रही है किसके पक्ष में बोल रही है, और सारी जो हिंदुस्तान में 50% वोट है, वोट का भी कोई उसके नजर में कोई कीमत नहीं है, वो तो किसी चीज से डर ही नहीं रही, उसने तो सरेआम महिलाओं की धज्जियां उखाड़ दी।